हेलो दोस्तों, क्या आप अपना पासपोर्ट इश्यू करवाना चाहते हो, घर बैठे ही आवेदन करना चाहते हो तो वो कैसे करें। आवेदन के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सारी बातें आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील प्रसाद और आप अभी देख रहे हैं हमारे ऑनलाइन गुरु डॉक्टर एस कुमार यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपना पासपोर्ट आप बनवाना चाहते हो तो घर बैठे आवेदन कैसे करें, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, क्या फ़ीस है उसके लिए, कैसे फ़ीस आप पे करोगे और इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर रहेंगे, वो सारी बात आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनने वाला है क्योंकि इसके जो स्टेप है कई सारे 7-8 जैसे स्टेप इसमें रहते हैं, तो वो सारे स्टेप 1 बाय 1 आपको मैं क्लियरली बताऊंगा कि कैसे क्या डिटेल कहाँ पे फिल करनी है। डॉक्यूमेंट्स अपने पास अभी आप रखिएगा, एक बर्थ आपका प्रूफ है वो एक रखिएगा, आपका रेसिडेंट एड्रेस प्रूफ है वो रखिएगा साथ में। इसके अलावा आपका पैन कार्ड बन चुका है तो पैन कार्ड नंबर चाहिए होगा, वोटर आईडी बन गया है तो वोटर आईडी आपको चाहिए होगा, आधार कार्ड आपका इसमें मैंडेटरी अगर बन गया है तो वो चाहिए होगा। इतने डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए और फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि पासपोर्ट के जो स्टेप है वो कैसे फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, सारी बातें आगे बात करेंगे। लेकिन वीडियो को स्किप किए बिना ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपको सारा जो प्रोसीजर है वो ठीक से समझ में आ जाए। शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो अपने कोई भी मोबाइल में आप टाइप कीजिए पासपोर्ट टाइप करते ही हमें गूगल का सर्च रिजल्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आपको जूम करके बताने की ट्राई करते हो तो यहाँ पे पासपोर्ट सेवा का मेन लीगल वेबसाइट है। इसके डमी या फेक वेबसाइट भी बने रहते हैं तो याद रखिए वेबसाइट को। इसके ऊपर टिक करते passportindia.government.in, ये लीगल वेबसाइट है। इसका जो होम पेज है कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा। यहाँ पे आप तत्काल पासपोर्ट निकालना चाहते हो तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन दी गई है, तो सारी नोटिफिकेशन हमें केयरफुली रीड करनी है, इसके बाद ही हमें स्टेप फॉलो करने हैं। तत्काल नहीं करना चाहते हो तो उसको आप कैंसिल कर दीजिए। ये वेबसाइट का फ्रंट पेज जिसमें सारी डिटेल हमें दी गई है, कितने पासपोर्ट इशू है वगैरह। इसमें बेसिक जो हमें प्रोसीजर है वो है न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़र का लॉगिन करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट आपकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो वो भी दी गई है फ्रंट पेज में ही। और ट्रैक एप्लीकेशन करना है, अपना एप्लीकेशन को ट्रैक करना है तो वो भी आप ट्रैक यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करते ही हमें जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो एक सिंपल सा फॉर्म यूज़र रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप हमें सिलेक्शन करना है, सीपीवी दिल्ली से आप हो या फिर पासपोर्ट ऑफिस आप करना चाहते हो। यहाँ पे मैं पासपोर्ट ऑफिस पे टिक करता हूँ। इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस एक अलग से दी गया तो आपको इसमें से कौन सा नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस है वो आप इसमें से सिलेक्ट कीजिए, लिस्ट ऑलरेडी दी गई है। आपका नाम, गिवन नेम में अपना जो नाम है मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे लिखिएगा, अपने कोई भी 10वीं 12वीं की मार्कशीट के हिसाब से। उसके बाद अपना सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस। आप ईमेल एड्रेस से ही लॉगिन करना चाहते हो तो यस कीजिए, और लॉगिन आईडी अलग से बनवाना चाहते हो तो अलग आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं सेमी यूज़ कर रहा हूँ। पासवर्ड यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कंफर्मेशन पासवर्ड, हिंट क्वेश्चन। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो उस टाइम ये आपको मददरूप बनेगा। और उसके बाद रजिस्टर ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दिया जाएगा और वो एक शॉर्ट टाइम के लिए वैलिड रहेगा। यहाँ पे यूज़र आईडी जो कि हमने हमारा ईमेल एड्रेस ही डाला था वो करके हम सबमिट करते हैं तो हमारा यहाँ पे बन गया। हमारे जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर एक लिंक आएगी, उस लिंक के ऊपर टिक करते ही हमारा ये एक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट। यहाँ पे फिर हम लॉगिन करते हैं हमारे ईमेल एड्रेस से, कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ पे पासवर्ड हमें एंटर करने को बोला जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हैं और कैप्चा कोड, ये तीनों एंटर करने के बाद लॉगिन के ऊपर हम टिक करेंगे। यहाँ पे मैं अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड इतना टाइप करने के बाद लॉगिन करता हूँ तो मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये जो स्टेप्स है आपको दिखाई देंगे कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो आपको फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है या फिर री इश्यू पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट जो है वो री इश्यू करना है तो वो यहाँ पे ऑप्शन हमें अवेलेबल है।
अलग अलग आपको सर्टिफिकेट करने हैं, अप्लाई करने हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अभी आज का जो वीडियो है फ्रेश पासपोर्ट के लिए है, तो उसके ऊपर टिक करता हूँ। यहाँ पे कुछ हमें नोटिफिकेशन दी गई है, सारी हमें केयरफुली रीड करनी है, क्या क्या इसमें मैंडेटरी है नहीं है वगैरह। और लास्ट में क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, इसके ऊपर टिक करते ही हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन होगा। सारे स्टेप केयरफुली हमें फिल करने, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अपना जो भी आधार कार्ड है या फिर आपकी मार्कशीट है उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह डालने हैं। क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर टिक करते ही हमें दो ऑप्शन दी गई। आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट या फिर आपको रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट करना है, तो दो में से एक आप सिलेक्ट कीजिए। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो नॉर्मल आपको करना है या फिर तत्काल करना है, तो आप दोनों में से एक सिलेक्ट कीजिए। बुकलेट टाइप आपको कौन सी चाहिए, 36 पेजेस की चाहिए या फिर 60 पेजेस की चाहिए, तो वो दोनों में से ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सिलेक्शन ही करना है, आपको कुछ लिखना नहीं है। 36 पेज की यहाँ पे मैं करके एक नेक्स्ट करता हूँ। दोनों का चार्जेस में थोड़ा डिफरेंस रहता है। 60 पेजेस की जो बुकलेट आती है वो 2000 रुपये की आती है, मतलब ये फ्रेश पासपोर्ट और सबका टोटल लगा के। यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल हमें दी गई है। अपना जो नाम है वो यहाँ पे लिखना है, पहले फर्स्ट नेम फिर मिडल नेम। फर्स्ट नेम में आपका नाम आएगा, मिडल नेम में आपके फादर का नाम आएगा। यहाँ पे आगे मिस्टर वगैरह कुछ नहीं लगाना है। सरनेम आपका जो है वो अलग से एक बॉक्स दिया गया है, तो उसमें आपका सरनेम टाइप करना है। जेंडर आपका सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका मेल है फीमेल है। उसके बाद हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, अगर आप दूसरे नेम से जाने जाते हो तो यस करना है और नाम लिखना है, नहीं है तो नो कीजिए। हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने नेम चेंज किया है कभी तो यस कीजिए, नहीं किया है तो नो कीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालिए। ये सिंपल सा फॉर्म है, आपको फिल करना है। केयरफुली इसको फिल कर लीजिए, जैसे कि आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। फिर पान अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे उसका पान नंबर डालिए। वोटर आईडी अवेलेबल है तो वोटर आईडी टाइप कर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर हाउसवाइफ है या फिर आप क्या है, मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। उसमें से आपको सिलेक्शन करना है, जिसमें ऑप्शन दिए गए वही आपको चूज़ करना है। और लास्ट में आधार नंबर यहाँ पे आपको करना है। सपोज़ अगर आपका मतलब माइनर है अगर आप, और आपके फादर मदर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट करने पे फैमिली डिटेल यहाँ पे आएगी। आपके फादर का नेम लिखना है, मदर का नेम लिखना है। और अगर माइनर आप आते हो तो आपको यहाँ पे माइनर की डिटेल यहाँ पे फिल करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना आएगा। प्रेजेंट एड्रेस आप जहाँ पे अभी रहते हो वो प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। केयरफुली इसको फिल कीजिए फॉर्म को। मैं अपना प्रेजेंट एड्रेस अभी लिख देता हूँ। इसमें अपना प्रेजेंट एड्रेस में सिटी, टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, नज़दीकी जो भी पुलिस स्टेशन है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। अपना पिन कोड, मोबाइल नंबर आपका जो है अभी जो शुरू है करंट में वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। ईमेल एड्रेस आपका और परमानेंट एड्रेस और दोनों सेम ही है तो यहाँ पे सेम पे टिक कर दीजिए, यस कर कीजिए। यस करने के बाद सेव माई डिटेल या फिर सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। यहाँ के मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अब आपको फिल करना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जिसमें आपको नेम यहाँ पे टाइप करना है, उसका एड्रेस लिखना है शॉर्ट में, मोबाइल नंबर उसका, ईमेल एड्रेस अगर अवेलेबल है, जितना रेड स्टार करके है वो कंपलसरी डिटेल है। आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल के लिए आपको क्या क्या है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे है कि हैव यू एवर हेल्ड और होल्ड एनी आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट, अगर लिया है तो यस कीजिए, नहीं लिया है तो फिर नो कीजिए। डिटेल ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट, अगर पहले आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो डिटेल अवेलेबल के ऊपर टिक कीजिए, नहीं लिया है तो डिटेल नॉट अवेलेबल या फिर नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट के ऊपर टिक कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इश्यूड, अगर आपने ट्राई की है लेकिन इश्यू नहीं हुआ है तो यस या फिर नो कीजिए। नहीं किया मैंने कुछ तो यहाँ पे नो करता हूँ और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये जो स्टेप है सारे आपको केयरफुली फिल करने पड़ेंगे। इसके बाद अदर डिटेल वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखाई देगा।
મિત્રો જો કોઈ સ્પેશિયલ વ્યક્તિને કંઈ ગિફ્ટ આપવી હોય તો શું હોઈ શકે? આઈફોન, ડાયમંડ, BMW કે પછી લાઈફ? એક સમજુ વ્યક્તિએ સરસ મજાની વાત કહેલી કે જો તમે કોઈની લાઈફ નથી બનાવી શકતા, કોઈને મદદ નથી કરી શકતા, તો તમે તમારી લાઈફનો સમય બરબાદ કરી રહ્યા છો. કારણ કે જે તમારા માટે કરી રહ્યા છો ને તો તમારા મર્યા બાદ જતું જ રહેવાનું છે દોસ્તો. પરંતુ અન્યને કરેલી મદદ યાદ બનીને રહેશે. મિત્રો, બ્લડ ડોનેશન કર્યા બાદ થતું નુકસાન કે નહીં કરવાનું એકમાત્ર કારણ મને બતાવો. છે કોઈ કારણ? નહીં ને? તો પછી બ્લડ ડોનેશન કર્યા બાદ ન થતા અનેક ફાયદાઓ આપને જણાવીશ. જેમ કે આપનું હૃદય. अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अदर डिटेल हमें पूछी जाएगी. इसमें सारे क्वेश्चनरी रहते हैं, तो सारे क्वेश्चन हमें केयरफुली रीड करने हैं. क्वेश्चन कुछ इस तरह के हैं कि क्या हमारे ऊपर कोई पुलिस केस हुआ है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, क्या अभी हमें बेल पे है, कि हम जेल में थे कि नहीं थे. ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको केयरफुली रीड करना है. और सारे क्वेश्चन, अगर आपके ऊपर कोई पुलिस केस FRI नहीं हुई है, या फिर आपको वारंट इशू नहीं हुआ है, या फिर आपका पासपोर्ट रिजेक्ट नहीं हुआ, या फिर आपको किसी कंट्री में बैन नहीं किया, ये सारा अगर कुछ नहीं है आपके ऊपर, तो सारे क्वेश्चन के आंसर में नो ही आएगा. यहाँ पे मैं फटाफट अपना फिल कर लेता हूँ क्वेश्चन रीड करके. आप भी क्वेश्चन रीड कर लीजिए. अगर पुलिस केस नहीं है, अगर कोर्ट केस नहीं है, अगर आपके ऊपर कोई समन्स नहीं आया है, या फिर आपका पासपोर्ट बैन नहीं हुआ है, या फिर किसी भी कंट्री ने आपको बैन नहीं किया है, तो ये सारे क्वेश्चन में नो आएगा. अदरवाइज इसमें यस भी आ सकता है. तो आपका कौन किस हिसाब से है उस हिसाब से आप सोच लीजिए और इसमें यस नो कर दीजिए. मैं यहाँ पे नो करता हूँ सारे में और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ. तो यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन का लास्ट हमें अब बस कंप्लीट ही होने वाला है हमारा फॉर्म. तो यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन. तो यहाँ पे हमारा पासपोर्ट कैसे बन के आएगा वो हमें स्क्रीन पे शो करेगा. सारी डिटेल एक बार केयरफुली रीड कर लीजिएगा. अपना नाम, अपना सरनेम यानी कि उपनाम, आपका कंट्री, ये सारी डिटेल, आपका फादर का नाम, मदर का नाम, स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं है, आपका एड्रेस सही है कि नहीं है, केयरफुली एक बार रीड कर लीजिए. रीड करने के बाद अगर सब कुछ सही है तो 7 नेक्स्ट कीजिए. अगर नहीं है तो आप प्रीवियस जा सकते हो. यहाँ पे याद रहे कि यहाँ से आप प्रीवियस जा सकते हो, बैक स्टेप ले सकते हो और सुधारा कर सकते हो. इसमें कुछ भी करेक्शन करना है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिए जाएंगे. और उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन. तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में आपका प्रूफ ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है. इसमें से आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उस हिसाब से इसका सिलेक्शन कीजिए. जैसे कि मैं अपना 12वीं का LC का यहाँ पे कर रहा हूँ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ. और इसके बाद एड्रेस प्रूफ में मैं यहाँ पे आधार करना चाहता हूँ तो मैं आधार कर रहा हूँ लिस्ट के हिसाब से. और आपके अवेलेबल अपना डॉक्यूमेंट जो भी है उस हिसाब से इसका सिलेक्शन कीजिए. सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे लास्ट चेक बॉक्स को टिक कीजिए. सर्टिफिकेट कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहेंगे और किसको रिक्वायरमेंट है तो वो आपको एक बार बता देता हूँ. जैसे कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ओरिजिनल एज पर एनेक्सर है तो एनेक्सर ए के ऊपर टिक करते ही आपको एनेक्सर ए दिखाई देगा, उसको आप प्रिंट कर सकते हो. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC एज पर एनेक्सर G तो वो भी आप देख लीजिए. अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, क्लास 1 ऑफिसर है, गजेटेड ऑफिसर है और आप उस हिसाब से पासपोर्ट बनवाना चाहते हो तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की. प्रायर इंटीमेशन लेटर यहाँ पे एनेक्सर H आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर टिक करते ही उसका आपको PDF मिल जाएगा, उसका प्रिंट निकाल लीजिए. अगर आप कोई कंपनी या फिर ऑफिस के थ्रू कोई कंट्री में जाना चाहते हो और इसके लिए आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो ये सारे दस्तावेजों की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी. तो इसके ऊपर टिक करेंगे, इसका प्रिंट करेंगे और सारी डिटेल फिल करके इसको अपलोड करेंगे. या फिर यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है. आप पासपोर्ट में जब वेरीफाई करने जाओ तब ये रिक्वायरमेंट रहेगी, तो तब तक आप ये सारे दस्तावेज कंप्लीट कर सकते हो. ये कंप्लीट करने के बाद मैं 7 नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ. ये दस्तावेज आपको एक बार मैंने दिखा दिया कि कौन कौन से दस्तावेज रहेंगे. यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए क्या क्या चाहिए होगा, 12 डॉक्यूमेंट्स इसमें दी गई है. लिस्ट के हिसाब से आपको जो अवेलेबल है उस हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए. तो वो सारे आपको दे दिए. आई एग्री के ऊपर टिक करके मैं नेक्स्ट करूँगा. तो नेक्स्ट करने के ऊपर मेरे को पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म पूरे का पूरा दिखाई देगा, उसको आप प्रिंट कर लीजिए. ये पासपोर्ट ऑफिस में आपको लेके जाना पड़ेगा. दोस्तों डिटेल एक बार चेक कर लीजिए कि कोई आपको गलती तो नहीं हुई, कोई भूल तो नहीं है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं है, सारी डिटेल चेक कर लीजिए. मैं अभी PDF के रूप में इसको सेव कर लेता हूँ और एक प्रिंट भी निकाल लेता हूँ.
आपको जो सूटेबिलिटी है वो इस हिसाब से इसका प्रिंट कर लीजिए। इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा। क्या करना पड़ेगा पेमेंट के लिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पेमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी आपको स्टेप दिखा देते हैं। चूज़ पेमेंट मोड के ऊपर हम टिक करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले बॉक्स में। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे हमें पहले तो शेड्यूल अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एप्लीकेंट रिफर नंबर है, गिवन नेम है, सारी डिटेल एक बार देख लीजिए और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। इसके ऊपर नेक्स्ट करते ही हमें अपॉइंटमेंट कौन सी लेनी है वो हमारी तरीके से हमें चूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट करता हूँ तो अपॉइंटमेंट अभी जो अवेलेबिलिटी है वो सारा लिस्ट हमें दिखाई देगा हमारे स्टेट के हिसाब से। तो नज़दीक में जो भी आपको अगर जल्दी है तो उस हिसाब से कोई भी सेंटर में आप चूज़ कर सकते हो। कोई भी सेंटर पे जाके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और अपना पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करवा सकते हो। यहाँ पे लोकेशन आपको चूज़ करना रहेगा और उसके बाद कैप्चा कोड करने के बाद नेक्स्ट करना है। तो पहले तो आप देख लीजिए कौन सा अपॉइंटमेंट आपको लेना है, कौन से सेंटर में लेना है और कौन सी डेट में लेना है। यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अगर आपको डेट जो भी सूटेबल है अलग चेंज करनी है तो वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो वो आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे अर्लीस्ट जो भी अपॉइंटमेंट है वो हमारी शेड्यूल हो चुकी है। अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो उस डेट में आप फ्री नहीं हो तो अपने हिसाब से कैलेंडर के ऊपर यहाँ पे टिक मार्क कीजिए। तो जो भी अवेलेबल यहाँ पे वो सारी ग्रीन में दिखाई देगी और जो अवेलेबल नहीं है वो सारी रेड में दिखाई देगी। तो वो सारी यहाँ पे एक हफ्ते की दिखाई देगी। तो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो क्या है स्टेट के ऊपर टिक कर देता हूँ और पे के ऑप्शन पे मैं टिक करता हूँ। यहाँ पे आपको पेज को रिफ़्रेश नहीं करना है, रिलोड नहीं करना है, वो आप याद रखिएगा। यहाँ पे यूपीआई से मैं अपना पे कर सकता हूँ। तो यूपीआई में सिलेक्ट कर रहा हूँ। अपने हिसाब से कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। यूपीआई आईडी से भी आप पे कर सकते हो या फिर क्यूआर कोड जनरेट करके भी। यहाँ पे मैं क्यूआर कोड जनरेट कर रहा हूँ और उसको गूगल पे से स्कैन करके पेमेंट करने वाला हूँ। अपने जो सूटेबल है आपको जो पेमेंट मेथड आपको पसंद है आपके लिए जो भी अवेलेबल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही मेरा पेमेंट हो जाता है तो यहाँ पे सक्सेसफुल का मुझे फ्लैश मैसेज आएगा। फिर इसको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट में कर लेता हूँ ताकि पासपोर्ट सेवा केंद्र में जब जाऊँ तो मांगे तो मैं ये दिखा सकूँ। और गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस लेना चाहते हो तो एसएमएस आप कर सकते हो और प्रिंट लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो आप एसएमएस दिखाओगे तो भी आपका वैलिडी होगा। यहाँ पे इसका मैं प्रिंट ले लेता हूँ। यहाँ पे फ़ी का कंफर्मेशन और मेरा जो मैंने फॉर्म फिल किया वो सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है। इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट करने के बाद लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाने की ट्राई करूँगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे आएगा। अब फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पे एप्लीकेंट होम के ऊपर और फिर यहाँ पे अपना जो प्रोसीजर किया उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारा फॉर्म सारा फिल हो चुका है, सारी प्रोसीजर हमने फॉलो की है, सारा कंप्लीट हो गया है। अटैचमेंट क्या क्या करना है तो यहाँ पे सिलेक्शन दिया है जैसे कि एड्रेस प्रूफ, अपील डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये सारे हैं। इसमें से आपको जो लागू पड़ते हैं वही आपको सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एड्रेस प्रूफ और बर्थ प्रूफ यहाँ पे मैं अटैच करने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट फाइल आप यहाँ पे पीडीएफ के रूप में या फिर जेपीजी के रूप में अपलोड कर सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट तो वो सारा लिस्ट भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो आपके पास जो अवेलेबल है वो दस्तावेज आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करनी है और अपॉइंटमेंट की डेट आपकी जो है उस हिसाब से आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। ये सारी डिटेल हमने आपको दिखाई कि पासपोर्ट के लिए आप कैसे घर बैठे ही आवेदन कर सकते हो। दोस्तों आज हमने बात की कि अगर आप पासपोर्ट इश्यू करवाना चाहते हो तो पासपोर्ट के लिए घर बैठे ही अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप की मदद से कैसे आवेदन करें और इसके बाद आपको क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको अपॉइंटमेंट की डेट पे आपको पहुंचना पड़ेगा। जो भी आपने अपॉइंटमेंट प्लेस आपने सिलेक्ट किया उस प्लेस पे आपको जाना पड़ेगा। इसकी अपॉइंटमेंट की आपको प्रिंट एक लेके जाना पड़ेगा या फिर आपने टेक्स्ट मैसेज मंगवाया है तो टेक्स्ट मैसेज आपको दिखाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स में आपने जो भी अपलोड किए है इसमें और जो भी डिटेल
फिल किए वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, जैसे कि अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी या फिर अपना पान कार्ड और मार्कशीट अगर आपने कोई मतलब है, जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका अवेलेबल है तो वो आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। इसमें रिक्वायरमेंट वही रहता है कि अपना एड्रेस प्रूफ आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा और अपना जो भी बर्थ का आपका एविडेंस है वो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। इतना लेके पासपोर्ट सेवा केंद्र में आप पहुँच जाइए तो वहाँ पे आपका वेरीफाई होगा। सब वेरीफाई करने के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन आएगा कि आप यहीं पे रहते हो कि नहीं रहते हो। पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो बन के घर पे आपको आ जाएगा, स्पीड पोस्ट से आपके घर पे ही। फीस अब आपको कहीं पे भी पे नहीं करनी है, बस आपने यहाँ पे जो पेमेंट किया ऑनलाइन वही इसकी फ़ीस है। अलग से कोई फ़ीस कहीं पर भी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर वीडियो में कहीं पर भी आपको समझ नहीं पड़ती है, कोई आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में कमेंट लिख सकते हो, तो आपको मदद करने की हम ट्राई करेंगे। फिर भी आपको पासपोर्ट आपको बनवाना है, अगर आपको समझ नहीं पड़ती है तो आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो आपको मदद रूप होने की पूरी ट्राई करेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मेरे चैनल में अपलोड हो रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे आपको। मिलेंगे ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस में अगले ही कोई नए वीडियो में। तब तक आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। तो आज हम बात करने